बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं प्रवीण कुमार तिवारी आपको टेंस के शुरुआत करने वाले वर्ड्स अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होने वाले वर्ब डू, डज और साथ ही पास्ट में प्रयोग होने वाले डिड के बारे में बताऊंगा। है तो बहुत ही छोटा, लेकिन बहुत बच्चों को डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों को कि डू कैसे लगाएंगे, डज क्यों लगा हुआ है, डिड कैसे आया। तो इन्हीं सब को आज मैं आपको डील करूंगा और आज के बाद आपको इस मामले में कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं मेरी क्लास। सबसे पहले जानते हैं कि डू, डज और डिड मेन वर्ब हैं जो कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। लेट्स नो वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जानते हैं डू और डज के बारे में। दोस्तों, इनका प्रयोग केवल वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में होता है, जहां ये कर्ता या सब्जेक्ट या जिसको डूअर भी कहते हैं के तुरंत बाद आते हैं। लेकिन डू का प्रयोग बहुवचन वाले कर्ता के साथ होता है तथा डज का प्रयोग एक वचन वाले कर्ता के साथ होता है। अब आइए एक वचन और बहुवचन के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। आपको तो पता है कि टेंस में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसमें आता है आई, इसका मीनिंग होता है मैं और जो कि एक वचन का काम करता है। दूसरा होता है वी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हम और वो बहुवचन होता है। आते हैं सेकंड पर्सन में, इसको यू या इसमें हम तुम या आप जिसको बोलते हैं बहुवचन की श्रेणी में लेते हैं। थर्ड पर्सन आता है ही, वह पुल्लिंग, शी वह स्त्रीलिंग और ही शी दोनों ही एक वचन हैं। इट जो कि न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग के तहत आता है वो भी एक वचन है। नेम कोई भी नाम इंडिविजुअली अपने आप में एक वचन होता है। अंत में दे अर्थात वे जो कि बहुवचन होता है, इसका पॉजिटिव बनता है देम। इस तरह से ही शी इट नेम आई वी यू दे हम बोलकर आसानी से इन सारे सब्जेक्ट्स को मेमोराइज कर सकते हैं। अब चलिए, अब आप एक वचन और बहुवचन का कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे। अब हम इसके यूजेस या प्रयोग देखते हैं। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका सिम्टम्स होता है पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। ठीक है। अब डू का यूज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है तथा इसी टेंस में डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात ही, शी, इट और नेम के साथ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं ही डज हिज वर्क। ही क्या चीज है? ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए इसके साथ डज लगा हुआ है। लाइकवाइज आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ। आप बोलोगे सर आई भी तो एक वचन है, उसके साथ डज क्यों लगाए? लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन का एक वचन है, इसलिए इसके साथ डू लगा हुआ है। थर्ड नंबर में है दे डू देयर वर्क, होमवर्क, वे अपना गृह कार्य करते हैं। पता तो है आपको कि दे क्या है, थर्ड पर्सन होते हुए भी बहुवचन है, इसलिए उसके साथ डू लगा हुआ है। चौथे नंबर पे है सी डज प्रैक्टिस एट प्लेग्राउंड, वह खेल के मैदान में प्रैक्टिस करती है। सी है एक वचन है, थर्ड पर्सन डज लगा हुआ है। पांचवे में क्या बोलता है कि इट डज नॉट वर्क विथ आउट इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात इट का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मशीन के लिए। कोई मशीन है जो बिना विद्युत के कार्य नहीं करता, ऐसे बताया जा रहा है। एक वचन होने की वजह से उसमें भी डज का प्रयोग किया गया है। सिक्स्थ में है सुरेश डजंट या डज नॉट लाइक मैंगो, सुरेश जो कि थर्ड पर्सन का एक वचन वाला सब्जेक्ट है, वह आम पसंद नहीं करता है। सेवंथ नंबर में वंस अगेन तारिणी डज नॉट गो टू मार्केट एवरी डे, तारिणी आल्सो बिलोंग्स टू द थर्ड पर्सन कैटेगरी एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इसलिए इसमें डज लगा हुआ है। नेगेटिव के कारण हम डज के बाद डायरेक्टली नॉट लगाए हैं। उसके बाद मेन वर्ब गो। आठवें नंबर पे है सी डज नॉट प्लग फ्लावर्स, वह फूल नहीं तोड़ती है, वह फूलों को नहीं तोड़ती है। सी थर्ड पर्सन
एक वचन वाला सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम डज लगाए हैं। निगेटिव के तौर पर नॉट, फिर मुख्य क्रिया प्लक का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, एक बात आप रिमेम्बर करेंगे, ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो एस से इंड होते हैं, जैसे कि डज है, हैज है, इज है, वाज है ना, आसान। तो इसमें आप कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक वचन कैसे हुआ, बहुवचन कैसे हुआ। डज में एस लगा है इसलिए एक वचन है। क्या होता है, हम कई बार गर्ल्स बॉयज पढ़ के समझते हैं कि ये बहुवचन है, बिल्कुल बहुवचन है, लेकिन क्रियाओं के साथ जस्ट अपोजिट रूल फॉलो होता है। अब चलिए डिड को समझते हैं। इसका पहला प्रयोग डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया के रूप में, निगेटिव सेंटेंस में तथा किसी भी कर्ता के ठीक पहले आकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कि क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। अब साथ ही अफर्मेटिव सेंटेंस में किया के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। मैंने यह किया, उसने वह किया। लेट्स सी द एग्जांपल्स। I did my work in time. I did my work in time. मैंने अपना कार्य समय पर किया। तो किया के लिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम did लगाए हैं। दूसरे नंबर पे है We did not talk to him. हमने उससे बात नहीं किया या हम उससे बात नहीं किए। तीसरे में है He did not enjoy the festival. वह त्योहार का मजा नहीं लिया। चौथे नंबर पे है She did not allow me. उसने मुझे अनुमति नहीं दी, उसने मुझे अलाउ नहीं किया। नंबर 5, डिड यू फील हर्ट? क्या आपको चोट पहुंचा? क्या आपने चोट महसूस किया? 6 नंबर, डिड संजना गो टू द मार्केट? क्या संजना मार्केट गई? तो यहाँ पे डिड का प्रयोग इंट्रोगेटिव के सेंस में सामने आके हो रहा है। अब आगे है नंबर 7, डिड यू कॉल मी? क्या आपने मुझे या तुमने मुझे कॉल किया था? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ध्यान दें। नंबर 8, प्राची डिड ऑल द होमवर्क अलोन? प्राची अकेले ही सारे होमवर्क की। एंड नंबर 9, दे डिड नॉट प्ले हॉकी लास्ट डे? वे पिछले सप्ताह या पिछले दिन हॉकी नहीं खेले। वे पिछले दिन हॉकी नहीं खेले। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में निगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा किया के अर्थ में अफर्मेटिव में हो रहा है। बच्चों, डू और डस के हम अन्य प्रयोग समझते हैं। हम यूजेस नंबर 1 पढ़े हैं, अब हम सेकंड यूज पढ़ते हैं। डू और डस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। जैसे he does not like to play badminton. Here you can see does not working as an helping verb and then like is acting as a main verb. Does not में does सहायक क्रिया का काम कर रहा है। किसकी सहायता कर रहा है? like नामक मेन वर्ब का। आगे है they do not wish to sit with me. अब देखिए, जो पुराने रूल है कि ही शी इट नेम के साथ डज लगेगा, बाकी के साथ डू लगेगा, वो तो रहेगा ही, बस आपको नॉट लगा देना है। आगे है आई डोंट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करता, मैं धूम्रपान नहीं करता। आई के कारण यहाँ पे डू के साथ नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डोंट का प्रयोग किया गया है। चौथे नंबर पे है शालिनी डजंट कुक फूड एवरी डे। शालिनी रोज खाना नहीं पकाती है। ही डजंट इनवाइट मी हिज होम। वह मुझे अपने घर नहीं बुलाता है, आमंत्रित नहीं करता है। डू यू नो माई नेम? यहाँ पे इंट्रोगेटिव के कारण प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। क्या तुम या आप मेरा नाम जानते हैं? डू दे प्ले वॉलीबॉल? क्या वे वॉलीबॉल खेलते हैं? डज शी अर्न मनी? क्या वह धन अर्जित करती है, यह पैसा कमाती है ना? ये दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं। इंट्रोगेटिव होने के कारण से डू या डज जस्ट कर्ता के ठीक पहले वाक्य का शुरुआत कर रहे हैं और क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी है। आइए इसके यूजेस नंबर 3 देखते हैं। एम्फैटिक सेंटेंस मतलब जोर डालने वाले वाक्य।
उसमें डू और डज का प्रयोग होता है। इसको समझने का आसान तरीका ये है कि नेगेटिव बना दो और उसके नॉट को हटा दो, तो नॉर्मली ये इम्फेटिक का काम करता है। जैसे डू कम होम, जरूर घर आए। यहाँ पे जोर डाला जा रहा है कर्ता के ऊपर कि मतलब जो सुन रहा है हमको एज एन ऑब्जेक्ट, जो हम आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम बोल रहे हैं उसके लिए हम एक फोर्सफुल्ली प्यार से बोल रहे हैं कि जरूर आए। तो यहाँ पे हम इम्फेटिक का एग्जाम्पल बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। आगे है ही डज प्ले बैडमिंटन, वह अवश्य बैडमिंटन खेलता है। दे डू वर्क फॉर द पुअर एंड नीडी, वह अवश्य गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कार्य करते हैं। तो देखिए बहुत सरल है, निगेटिव वाला सिस्टम ही है, नॉट लगा दो हटा दो, तो नॉट लगाने से निगेटिव, हटा दो तो इम्फेटिक। ठीक है, आगे है वी डू थिंक अबाउट यू, हम बिल्कुल आपके बारे में सोचते हैं भाई, हम अवश्य आपके बारे में सोचते हैं, उसके लिए डू लगा दो तो क्या हो जाएगा, वो अवश्य का सेंस देगा, है ना। इसी तरह से 5वें नंबर पे है डू ट्राई दिस मेडिसिन्स, इन दवाइयों को जरूर लीजिए, जरूर इन दवाइयों को लीजिए, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब आइए हम डिड का सेकंड रूल देखते हैं, सेकंड यूजेस देखते हैं। अभी हमने हाल ही में जाना कि डिड का यूज नेगेटिव इंटरोगेटिव में किस तरह से होता है। अब बचा इम्फेटिक सेंटेंस में भी प्रेजेंट की तरह इसका भी यूज कैसे होता है। अब यहाँ पे इसके साथ डू और डज ये वाली लफड़ा नहीं है, इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ आप डिड लगाएंगे। जैसे कि ही डिड ट्राई दोस मेडिसिन्स, वह अवश्य उन दवाइयों को लिया या प्रयोग किया, है ना। वी डिड नो द रीजन ऑफ हिज डेथ, हमने उसके मरने के कारण को निश्चित रूप से जान लिया। सी डिड प्रैक्टिस हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा के लिए अवश्य कठोर प्रयास की, अवश्य, है ना। इट डिड वर्क ऑटोमेटिकली, फिर से इट का प्रयोग नपुंसक लिंग न्यूटर जेंडर, अर्थात जो नॉन मैमल्स होते हैं, जो अपने बच्चे पैदा नहीं करते, अर्थात अंडों से, जड़ों से, तनों से, शाखाओं से या किसी भी तरह से उत्पन्न होते हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं करते, स्तनधारी नहीं होते, उनके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे चूंकि ऐसा लग रहा है कि ये मशीन है ना, क्योंकि ऑटोमेटिक शब्द का प्रयोग किया गया है, यह जरूर अपने आप से कार्य किया। नंबर 5, संजू डिड टेक इंटरेस्ट इन प्लेइंग सॉकर, संजू ने फुटबॉल खेलने में रुचि ली। तो दोस्तों ये थे यूजेस ऑफ डू, डज और डिड का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। अब आपको डू, डज और डिड से संबंधित कुछ और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। सी डजंट वांट टू गो रायपुर दिस टाइम। सेकेंड, सीता डज हर हाउस होल्ड वर्क herself. Third number, I do not like to take participation in this game. Number 4, they did not take participation in that game. Number 5, do you know this address? Number 6, did I really know this answer? Number 7, does 1 and 1 make 11? Number 8, did Rama kill Ravan? Number 9, did you report police? Number 10, who does not like to eat ice cream in summer? इन सब की हिंदी आप अपने मन से बनाएंगे, एक तरह से आप लोग के लिए होमवर्क है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का क्लास? इसी तरह से मेरी क्लास को समझने के लिए, सुनने के लिए और जानने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कीजिए। सो टेक केयर, बाय बाय।